आ गया? ठीक है बच्चों, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 12, इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। चल, तो इलेक्ट्रिसिटी को आपने छोटे छोटे फॉर्म में छोटी क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हैं। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा चार्ज के बारे में, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टडी ऑफ चार्ज। अब चार्ज को आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में, 6th क्लास में, उसको इस तरह से पढ़ा होगा कि आप कभी कंघी को रब करें अपने बालों में, या फलालियन के कपड़े से या सिल्क के कपड़े से किसी चीज को रगड़ें और कागज के पास में ले जाएं, या बलून को आप अपने बालों में रगड़ें और दीवार में लगाएं, तो समझ आता है? ये होते हैं चार्ज। क्या होते हैं? चार्ज। अब ये चार्ज को यहाँ पे दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को हम दो भागों में पढ़ सकते हैं, ये ज्यादा डीप में नहीं है लेकिन हमको पता होना चाहिए। स्टैटिक और यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमको मेन इसी के बारे में पढ़ना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि एक जगह रुका हुआ चार्ज, एक जगह रुका हुआ चार्ज। जैसे हम प्लास्टिक की स्केल है उसको रब करेंगे, ठीक है, सूखे वालों में छोटे छोटे कागज के टुकड़े उसके पास अगर हम ले जाएंगे तो क्या होगा? वो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन वही चीज अगर हम स्टील की स्केल से करेंगे तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोई बता सकता है? हाथ ऊपर करेगा, बताना। स्टील की है कोई स्केल, उसको हम आलू में रब करेंगे और उसको हम किसी कागज के पास में ले जाएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। बताएं? नो, प्लास्टिक यहाँ तो कंडक्शन वहाँ बोलो चार्ज क्या हो गया? उसमें चार्ज बना, लेकिन क्या हुआ उसमें? चार्ज, उसमें चार्ज फ्लो हो गया, उसमें चार्ज फ्लो हो गया। आपकी एक स्केल है, ये प्लास्टिक की स्केल है, आपने यहाँ रब किया उसको बालों में, तो जो चार्ज है वो यहीं रुका रहेगा। वो कैसा चार्ज होगा? स्टैटिक। वो फ्लो नहीं करेगा। ये इंसुलेटर है, ठीक है, ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर नहीं है। जो कंडक्टर होता है वो कंडक्ट कर देगा अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज को होते हुए कंडक्ट कर देगा। लेकिन ये अब जब आप इसको स्टील की स्केल से रब करेंगे तो ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ चार्ज, या कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का, सभी का। तो ये क्या करेगा? अपने अंदर से चार्ज को फ्लो कर देगा। रहेगा नहीं चार्ज, फ्लो हो चुका। जब आप उसके पास में ले जाओगे किसी कागज के पास में, अब चार्ज नहीं है वहां पे कि वो अट्रैक्ट करेगा। आया समझ में? नहीं आया? स्टैटिक मतलब रुका हुआ, जो यहीं पे आगे नहीं बढ़ रहा, इसलिए करंट पास नहीं हो रहा। यहाँ पे हमने देखा करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? जब चार्ज दिया जाएगा तो चार्ज फ्लो हो जाएगा। आई समझ में कि नहीं आई? पक्का? चलो अगला टॉपिक है हमारा स्टैटिक हो गया, इंसुलेटर हो गया। चार्ज का करंट कब चलेगा? मोशन में, फ्री। हाँ, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, अब मैं बात करने जा रहा हूँ किसकी बेटा? करंट की ना। आपकी जो बुक है देखो, नाम ही इसका इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, तो इसको देखेंगे हम। करंट की अब बात करने जा रहे हैं हम। करंट मतलब चार्ज का फ्लो होना, है ना, मोशन ऑफ द चार्ज, है ना। यहाँ पे स्टैटिक मतलब रुका हुआ चार्ज, और करंट का मतलब होगा कि मोशन ऑफ द चार्ज, चार्ज का फ्लो होना या चार्ज का मोशन में आ जाना। चार्ज का फ्लो होना है, चार्ज का मोशन में आ जाना इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, अब हम देखें यहाँ पे बेटा, जनरली जो इलेक्ट्रिक करंट तो बहुत सी चीजों में फ्लो हो जाता है ना। सॉलिड में भी हो जाएगा, लिक्विड में भी हो जाता है, और कुछ कुछ गैसेस में भी हो जाता है। लेकिन अभी जो हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना है सॉलिड में। और सॉलिड में जनरली कौन आएगा? मेटल, मेटल आएगी। लिक्विड में भी हो जाएगा, जैसे NaCl का सॉल्यूशन बनाए। NaCl का सॉल्यूशन मतलब नमक का सॉल्यूशन, वो गुड कंडक्टर होता है क्योंकि आयंस होते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा था ना, आयंस होते हैं, जहाँ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वहीं पे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। अगर वहाँ कोवैलेंट बॉन्ड हुआ, जैसे शुगर का सॉल्यूशन है अगर, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। प्योर वाटर है, डिस्टिल वाटर है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, उसको ले जाने के लिए आयंस चाहिए। तो
NaCl जब डिसॉल्व किया जाएगा वाटर में तो Na पॉजिटिव आयन बनाएगा और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा और इस आयन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, हमने पढ़ा था। अब हम देखें कि जो हमने देखा कि मेटल जो होती है वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिक करंट की, और नॉन मेटल जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिक करंट की। अब ऐसा क्या होता है मेटल के पास जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देती है? कुछ तो होगा उसके पास में। भाई ये लकड़ी, इसको करंट देंगे तो क्या होगा फ्लो? नहीं। उसी की बजाय अगर मैं एक आयरन की रॉड डालूं तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। तो इसमें ये भी काहे से बना हुआ है? एटम से। सभी चीज एटम से मिलकर बनी हुई है, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, सभी के पास में एटम है। तो मेटल के पास में ऐसे क्या चीज है कि वो करंट फ्लो हो जाता है उसके अंदर, और नॉन मेटल के पास में ऐसी क्या चीज नहीं है कि वो करंट को फ्लो होने नहीं देती? कोई सोच सकता है? थोड़ा सा बता सकता है? कहना क्या होगा मेटल के पास में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा, जो हाँ बता बेटा, इलेक्ट्रॉन्स उसके पास भी है। भाई एटम है तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, सारे एटम के पास में। जैसे कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी प्रोटॉन है, उसके पास भी न्यूट्रॉन है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिस कारण से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है? कोई और बता सकता है? नहीं, एक एटम अकेला आयन कब बनेगी? जब रिएक्शन करेगा। जो अकेला एक आयरन है मान लो, वो अपने रिएक्शन नहीं करेगी किसी के साथ, प्योर एलिमेंट है वो, उसके अंदर से तो करंट फ्लो होता है। तो क्या प्रॉपर्टी रखता है? चलो वो देखते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग तो हो नहीं रही है। ठीक है, बॉन्डिंग की कोई रिएक्शन नहीं है अभी, वो सिंपल फॉर्म में है। जो है ना, हम बता रहे क्या, देखो उसके पास में होना चाहिए क्या होना चाहिए? फ्री चार्ज। चाहे तो वो पॉजिटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को ले जाना है। चार्ज का मतलब फ्लो होना है। हमने पढ़ा ना, करंट क्या होगा? चार्ज फ्लो हो जाए तो करंट हो जाएगा, चार्ज फ्लो नहीं हो रहा तो स्टैटिक करंट हो जाएगा। ठीक है, चार्ज फ्लो हो जाएगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो अब यहाँ पे चार्ज कैसे फ्लो हो जाएगा? तो चार्ज फ्लो कब होगा? एक बात बताओ, अभिषेक इधर आओ और नितिन इधर आओ। हाँ, तुम दो में। हाँ, नितिन जाओ, नितिन जाओ, अभिषेक जाओ, जाओ जाओ। वो देखो चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो फ्री है। तो ये फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है ना। हाँ बेटा अंदर। अब देखो एक एटम है, एटम के अंदर कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। बोलो क्लियर है? तो बाहर कौन होते हैं? रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। बोलो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो अब मुझे बताओ कौन सा चार्ज फ्लो कर सकता है? प्रोटॉन कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो तो अंदर है, प्रोटॉन तो अंदर है ना, वो तो बाहर नहीं जा सकता। कौन कर सकता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो हम बता रहे हैं। वो कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर देगा? जो फ्री होगा, जो फ्री होगा। अब जब आप बोल रहे हो सर फ्री होगा, तो जो मेटल के में भी प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें भी तो होंगे ना। तो इसका क्यों नहीं फ्री? उसका भी फ्री करो। उसका कारण ये है, इसके जो एटम होते हैं, इसके जो एटम का साइज होता है वो कैसा होता है? इसके एटम का साइज होता है, इसके एटम का साइज होता है लार्ज और इसके एटम का साइज होता है स्मॉल। वीडियो चल रहा है ना? अरे सब पता चले।
चल, तो इसका लार्ज, अब लार्ज का मतलब देखें आप ध्यान से, ये हो गया इतनी शेल अगर नॉन मेटल की होगी तो उसका शेप छोटा होता है। मैंने बताया था कारण उसका क्या ना, ठीक है ना, उतनी शेल उसमें उतनी शेल उसमें, लेकिन इस मेटल का एलिमेंट जो है, मेटल का जो एटम है वो बड़ा होगा और नॉन मेटल का जो होगा वो छोटा होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? अगर सोचो कि ये क्लास इतनी बड़ी है, ठीक है ना, मान लो क्लास इतनी बड़ी होती है, जो जहाँ तक आप लोग की लड़कियां बैठी हैं इतनी 5-6 लोग इतने होते हैं, ठीक है, और इतने में और उसके पीछे और वाली क्लास भी होती है और बच्चे उधर भी बैठे होते हैं। तो एक बात बताओ कि कौन सा बच्चा इधर उधर भाग सकता है? ये जो बैठे हैं ये लोग भाग जाएंगे कि जो पीछे बैठे हैं वो लोग? पीछे वाला भाग जाएगा इधर से उधर, पीछे वाला भाग जाएगा इधर से उधर। तो इधर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जंप कर जाएगा बाहर, इधर उधर भटकने लगेगा। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? फ्री चार्ज, है ना, ये फ्री हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या होगा बेटा, ये पास में है इसके कंपैरिजन में, ये देखो कितने दूर है, इसका होल्ड कम हो गया, इसका होल्ड ज्यादा है, तो ये नहीं भटकने देगा। छोटी क्लास है, छोटी क्लास है, वो नहीं भटकने देगा, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबकी निगरानी में रहेंगे तो भटक नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ से ये भटक जाएगा। तो फ्री हो गया चार्ज किसके लिए? किसको मिलेगा कि चार्ज फ्री? तो करंट कौन ले जाएगा? अब देखो कैसे ले जाते हैं, अब देखो करंट कैसे ले जाते हैं। मान लो कि ये एक आयरन की रॉड है, ठीक है ना, ठीक है, ये बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होगी, हजारों लाखों इवन करोड़ों। हमने लास्ट ईयर बताया था आपको, जैसे ये कागज का टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा है, इतने बड़ा लेयर बनाने के लिए भी हजारों एटम्स को एक के ऊपर एक खड़ा होना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये जो इतना मोटा दिख रहा है सामने, इतनी हाइट को वो अचीव कर सकता है, पा सकता है। तो एक एटम तो कितना छोटा हो गया, जब इतने के लिए ही हजारों एटम आ रहे हैं, तो एक वायर है, इसमें तो लाखों और करोड़ों एटम होंगे कि नहीं होंगे। चलो देखिए, इसके बाद हमको करना है कि बेटा देखिएगा, अब ये सब ये क्या है, ये सब हो गए उसके एटम, एक रॉड है, रॉड के अंदर एटम है। अब आखिरी वाले शेल में से क्या निकल चुके हैं? इलेक्ट्रॉन। हर किसी के आखिरी वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इसके निकल गए ये आगे, इसके निकल गए ये, और एक नहीं 2 3 3 निकल सकते, जितने ज्यादा दूर होगा उतने ज्यादा बच्चे भटक जाएंगे। ये सब दूर निकल गए, ठीक है, और वो एट रैंडम इधर से उधर भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, ठीक है, बाहर नहीं आएंगे वो। ऐसा नहीं है कि वो गिर गए इलेक्ट्रॉन, नहीं होगा ऐसा, है ना। तो इसके इलेक्ट्रॉन अंदर ही रहेंगे, क्लियर है। अब बात कर रहे हैं, इसमें अपन लगाएंगे बैटरी, ठीक है, या सेल कुछ लगाएंगे इसमें। अच्छा, बैटरी या सेल लगाएंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, मैं इसमें लगाने जा रहा हूं क्या, बैटरी, सॉरी सेल लगा देते हैं, बैटरी में सेल, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये। अब बच्चे मस्ती कर रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे, बच्चे मस्ती कर रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे, लेकिन उन्होंने जैसे देखा कि सर आ गए, सर बोलते हैं कि बेटा हमेशा आपको सकारात्मक सोच रखना चाहिए, आपको हमेशा
पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। कौन सी थिंकिंग रखना चाहिए? पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। तो ये बड़ा है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ठीक है ना? तो क्या बोला जाएगा कि पॉजिटिव के पास में जाओ, इलेक्ट्रॉन्स कहां जाओ? तो यहां पे पॉजिटिव को पहुंचा दिया, यहां पे पॉजिटिव को पहुंचा दिया है, तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। कहां पहुंचेंगे सबके सब ये? और अगर नहीं पहुंच रहे हैं, और अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर हर स्कूल में एक खतरनाक स्पोर्ट टीचर होता है, उनको भेज दिया जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, भागेंगे? भागेंगे कि नहीं भागेंगे? नेगेटिव से नेगेटिव क्या होगा? दो पॉजिटिव चार्ज होंगे या दो नेगेटिव चार्ज होंगे, सेम टाइप के चार्ज हैं, तो उनमें अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? रिपल्शन होगा। अगर आपका मैग्नेट है, ये मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये हमने क्या, इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, किस केस में अट्रैक्शन होगा? सेकंड में। अब बताना, रिपल्शन होगा। सेम टाइप के आ जाएंगे तो दूर भागेंगे, अपोजिट आ जाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ भी देखो, ये नेगेटिव, ये तो मूव कर नहीं रहे, मूव कौन कर रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन। मूव कौन कर रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आए तो फ्री इलेक्ट्रॉन ने भागना चालू कर दिया, और यहाँ तो फिर पॉजिटिव है, फिर क्या बन जाएगी? वो साइकिल बन जाएगी और करंट फ्लो होने लगेगी। वो क्लियर कि नहीं था? करंट फ्लो क्यों होता है और इसमें करंट फ्लो क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पास में करंट को ले जाने वाला कैरियर नहीं है। कैरियर मतलब ले जाने वाला, है ना? कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है फ्री उसमें ले जाने के लिए। लेकिन सभी नहीं होते, कुछ एक्सेप्शन है। कौन? नॉन मेटल का एक एक्सेप्शन है जो करंट को पास करता है। कौन है वो? कार्बन के बच्चे हैं वो, जो आप लोग अपने अपने बैग में रखे हुए हैं, अपने अपने कंपास बॉक्स में रखे हुए हैं, जो आप अपने हाथ में रखे हुए हैं, ग्रेफाइट, ठीक है? आपको पता होगा, आपने प्रैक्टिकल भी किया है, इलेक्ट्रॉन से पहला प्रैक्टिकल भी किया है आपने, तो आपको पता है कि इसमें से करंट पास होता है ना? इसमें करंट पास होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नॉन मेटल है तो एक्सेप्शन है उसका, ठीक है? उसके दो टाइप होते हैं कार्बन के, वो अपन पढ़ेंगे, एलोट्रॉप्स बोलते हैं उनको। तो ये समझ आएंगे आपको कि ये करंट को फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए? आपके फ्री चार्ज या कैरियर होना चाहिए, जो करंट को, जो चार्ज फ्लो हो सके एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना? और कैसे फ्लो होगा? अपन को एक कनेक्शन, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, नॉर्मल तो कहीं के कहीं भागेंगे वो, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। लेकिन जैसे ही उनके पास में सर आके खड़े हो जाएंगे तो सही डायरेक्शन में जाए। अभी जब कोई भी खेल रहा है, कहीं भी खेलता रहेगा, लेकिन सर खड़े हो जाएंगे जाके तो प्रॉपर पकाएगा, है ना? कोई कहीं मार रहा था, कैसा भी खेल रहा था, तो जब सर आके खड़े हो जाते हैं बकायदा सही तरीके से खेलने लगे, तो उनको कहाँ जाना चाहिए? पॉजिटिव की तरफ। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, अरे ध्यान से देखो, इधर नहीं देख रहा, देखो थोड़ा। अब ये देखो करंट कहाँ जा रहा है? मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है? मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, तो ये जो करंट है ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ठीक है? अब इसकी जो डायरेक्शन होती है, करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन बेटा, अब हमको समझ में आ गया करंट कहाँ से कहाँ जाता है? लेफ्ट टू राइट नहीं, लेफ्ट टू राइट नहीं। लेकिन जो डायरेक्शन है, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो माना जाता है, जैसे अब मैं बताऊं आपको, तो ये देखो ध्यान से ना, इस चीज को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे।
दो बीकर है, यहाँ पे बंद करके रखा फिलहाल मैंने उसको, ये यहाँ तक फिल है, ये यहाँ तक फिल है। मैं जैसे ही इसको ओपन कर दूंगा, यहाँ बीच में रास्ता बना दूंगा, तो आप मुझे बताओ ये ए बीकर है, बी बीकर, ए टू बी जाएगा कि बी टू ए आएगा? ए टू बी, जहाँ ज्यादा है वहां से कम की ओर, ऐसा बोलो पक्का? मतलब आपको जहाँ ज्यादा दिख रहा है पानी, वहां से कम की ओर आपको दिखा, ऐसा लग रहा है कि वहां जाएगा। अब बताना मुझे आप। अब बताओ A टू B की B टू A? A टू B। क्यों? क्योंकि जहां लेवल ज्यादा है वहां से कम लेवल की ओर चलेगा, जहां ज्यादा लेवल है वहां से कम लेवल की ओर चलेगा। और कब तक चलेगा? जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। जैसे दोनों का लेवल सेम होगा तो वो उसका इधर से उधर जाना बंद हो जाएगा। क्लियर इतना? उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर एक ही गर्म पत्थर रखा हुआ है, एक ही ठंडा पत्थर रखा हुआ है, ये ए पत्थर है, ये बी है, ये हॉट है, ये कूल है, तो आप बताओ हीट कहाँ जाएगी? ए से बी की बी से ए? ए से बी। बोलो जाएगी कि नहीं? ए से बी पक्का? तो जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चला था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब पता चला था, उस समय तक ये वाली थ्योरी नहीं पता था इलेक्ट्रॉन में। उस समय तक मतलब चार्ज फ्लो होता क्यों है इतना पता था कि फ्लो होता है, इतना ये पता था कि चार्ज फ्लो हो जाता है, तो उसको करंट बोलते हैं। लेकिन करंट फ्लो होता क्यों है इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता। तो उस समय जैसा कन्वेंशन चलता है, मतलब पहले से जो हमको अच्छा लगता कि भाई ज्यादा से कम की हो, ज्यादा से कम की हो, तो पहले क्या मान लिया था? कहाँ करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? मतलब पॉजिटिव मतलब ज्यादा, नेगेटिव मतलब कम। तो पहले क्या मान लिया गया था? आज भी उसको चेंज नहीं किया। हमको पता चल गया कि करंट कहाँ से कहाँ जाता है, लेकिन हमारे सियाने पॉजिटिव से नेगेटिव मानते चले आ रहे थे, तो उनकी आत्मा को भी दुख ना हो, है ना? तो जो उनने बता दिया था हम भी वही साइन। जब भी अगर ऐसा साइन होता है ना, जैसे मान लो यहाँ देखो, अगर मुझे एक सर्किट बनाना है, ठीक है, अगर मुझे एक सर्किट बनाना है बेटा, मान लो ये बल्ब है और ये पॉजिटिव, ये बड़ा वाला पॉजिटिव को होता, ध्यान रखना बेटा, ये सेल है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो हमेशा एरो ऐसा लगाया जाएगा। कैसा लगाया जाएगा? एरो ऐसा लगाया जाएगा, ठीक है ना? ऐसा लगाया जाएगा, मतलब कहां से कहां जा रहा है? क्योंकि हमारे सियाने ऐसा कर गए, इसलिए हम उनकी इज्जत रखने के लिए, लेकिन होता नेगेटिव, क्योंकि लेके कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, ठीक है? ये हमको समझना, ठीक है? लेकिन जो हमको पहले से बता चुके हैं उसको फिर चेंज नहीं किया, और देखने में भी अच्छा लगता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अब जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कि ज्यादा से कम की ओर आ रहा था पानी, हीट से की ज्यादा से कम की ओर आ रही थी, तो यहाँ पे क्या था? जो करंट फ्लो होने लगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में कुछ ना कुछ तो अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब भी तो करंट घूम के आएगा, दोनों बराबर रहेंगे तो थोड़ी आएगा घूम के, पर इनमें भी कुछ डिफरेंस होना चाहिए ना। इनका जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। उसको अपन करते हैं, आगे का टॉपिक क्या देखो जरा, बोलो। वही है इलेक्ट्रिक करंट है ना, हमने लिखा था यहाँ पे, देखो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी, हो गया मोटर, हो गया फ्री चार्ज, हो गया ये, हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, हो गया करंट, हो गया
चलो इलेक्ट्रिक चार्ज आज जो बता दे रहे हैं आपको, देखो जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक अब चार्ज हमने देखे कि चार्ज कौन कौन सा होता है, छोटी क्लास में भी हमने पढ़ा कौन कौन इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा। अट्रैक्शन अगर दो पॉजिटिव आ गए तो रिपल्शन, दो नेगेटिव आ गए तो रिपल्शन। पॉजिटिव चार्ज होता किसके पास में, प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद करो 9th क्लास में आपको बताया गया होगा और बताया ही था कि जो प्रोटॉन होता है उसके पास में कितना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास में कितना चार्ज होता है। नहीं, मास की बात नहीं कर रही, चार्ज की बात, चार्ज बराबर होता है। और 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये किसका होगा बता सकते हो, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यस माइनस, ये प्लस और ये माइनस। 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये हो गया किसका, ये हो गया किसका, चार्ज बराबर होता है बट प्लस और माइनस का अंतर होता है, वो पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है। वजन में बहुत ज्यादा अंतर होता है, वेट में, मास की बात करें ना तो लगभग देखा जाए तो लगभग बता रहा हूं मैं आपको, मतलब 1 प्रोटॉन अगर तराजू में रखें अपन, 1 प्रोटॉन को रखूंगा तो मैं उसको उधर कितने इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेंगे, 1840 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेंगे जब वो एक प्रोटॉन के लेवल में आए। तो आप सोच सकते हो कि जो एटम है, एटम के अंदर जो वेट होगा वो किसके कारण होगा, प्रोटॉन के कारण होगा, प्रोटॉन के कारण होगा। अब उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है ना, ठीक है ना, तो इतने तो प्रोटॉन, इतना तो एटॉमिक नंबर ही नहीं किसी का अभी, ठीक है भाई, अभी तक 118 तक तो ढूंढे ही, उसके ज्यादा तो ढूंढे भी नहीं है। तो 118 इंटू इसमें 118 का इंटू करो, कितने सारे रखना पड़ जाएंगे तुमको, मतलब कोई मतलब ही नहीं उसका। तो जो ओरिजिनल जो नॉर्मल वेट होता है किसी भी मास होता है, जो किसका एटॉमिक मास जो होता है एटम का, वो किसके कारण होता है, प्रोटॉन। लेकिन एक गड़बड़ हो गई थी, जब साइंटिस्ट उसको एटॉमिक मास निकाल रहे थे तो उन्होंने देखा था कि भाई हमने जब निकाला जितने प्रोटॉन थे उतना उसका एटॉमिक मास होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 1-2 एटम तक निकालने के बाद जैसे निकाला 1-2 एटम के बाद का उनका एटॉमिक मास ज्यादा आ गया। तो फिर उन्होंने देखा कि इसमें एक तीसरा पैगड़ मिलना और बैठा है जिसके पास में कोई चार्ज नहीं है। कौन है वो, न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी बैठा उसके अंदर जो केवल वजन बढ़ा रहा है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। तो एटॉमिक मास मतलब सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। A is equal to फार्मूला था ना, E plus A is equal to एटॉमिक मास, और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे, Z। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे, Z लेटर से रिप्रेजेंट करते थे, और इसको हम करते थे कैपिटल A से। हमको अगर एटॉमिक मास दिया है, प्रोटॉन दिए, तब न्यूट्रॉन निकाल सकते थे। चलो निकाल के दिखाओ जरा, Hg 80-200 न्यूट्रॉन निकाल देता हूं, कितने न्यूट्रॉन, ये एटॉमिक मास, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, फॉर्मूला वो रखा है 120, वेरी गुड 120। ये क्या दिया है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू P 80 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना, इसमें से माइनस करके कितना होगा, 120 आएगा। बोलो क्लियर है इतना। अब हमने देख लिया क्या क्या हो गया हमारा, न्यूट्रॉन के प्रोटॉन के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन का कितना मास, वो न्यूट्रॉन अलग अलग डिपेंड करता है बेटा, कभी कम भी हो जाता है न्यूट्रॉन, कभी ज्यादा भी हो जाता है ना, उनका टोटल करके लाया जाता है ना, उनके वेट का नहीं। मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे आइसोटोप्स पढ़े अपन ने, ठीक है, आइसोटोप्स में क्या होता था सर, वो नीचे का एटॉमिक नंबर सेम, मास अलग अलग हो जाता था क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो जाते हैं। बोलो, एटॉमिक नंबर सेम, मास अलग हो जाता था उसका, ठीक है। अब आइसोबार्स भी पढ़ाया था हमने, जिसमें मास
मास सेम रहता था, नंबर अलग अलग रहते थे। एक आइसोबार से रहते थे, आइसोबार में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, आइसोबार में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, चलो वो अभी लास्ट ईयर का था, अभी नहीं देखना उसको। अब हमको देखना है कि चार्ज की बात करें हमने, चार्ज कौन कौन से, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक प्रोटॉन के पास में कम से कम इतना चार्ज हो सकता है, कम से कम ये मिनिमम चार्ज है किसी प्रोटॉन के पास, कि मिनिमम चार्ज है किसी इलेक्ट्रॉन। क्लियर था? ये चार्ज है, ये चार्ज जब फ्लो होने लगेगा तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे उसको। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट बोलने लगेंगे। क्लियर बेटा? यस सर। अब बात करें इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये होता है, अब जैसे इसी साल आपने मैथ्स में 3rd चैप्टर में एक लड़की नाव से जा रही थी और ये कुछ पढ़ा था ना, तो उसमें अगर मान लो ये नदी बहेगी, इसको क्या बोला जाता है, वाटर करंट। क्या बोलते हैं, वाटर करंट। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन का करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रॉन ही फ्लो हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को आई, इलेक्ट्रिसिटी को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? लेकिन उसको आपको अगर किसी का माइलेज निकालना है, क्या करते हो आप, कितना पेट्रोल डलवाया था और कितने किलोमीटर चली, 1 लीटर में कितना चला, करते हो ना, 1 लीटर में इतना किलोमीटर चले तो इसका माइलेज ये है। बोलो क्लियर है? अब करंट पता करना आपको, करंट का माइलेज निकालना, करंट का माइलेज निकालना, तो करंट का मतलब क्या होता है, क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज। फ्लो क्या हो रहा है, चार्ज। फ्लो हो रहा है चार्ज। तो कितने ज्यादा से ज्यादा चार्ज कम से कम टाइम में, ज्यादा से ज्यादा चार्ज कम से कम टाइम में जाएगा, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। मतलब आई का फार्मूला क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू करंट। अब करंट को आई इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, किससे, ध्यान रखना इस चीज को, चार्ज को क्यू से और टी को टाइम। तो ये फार्मूला किसका हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का है, आई इलेक्ट्रिक करंट है, क्यू चार्ज है, टी टाइम है। ठीक है ना, आई इलेक्ट्रिक करंट है, क्यू चार्ज है ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने की गति को, रेट को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है जितनी कम समय में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी वो इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी हो रही होगा ना, इलेक्ट्रिक करंट। बोलो क्लियर है? इसकी जो यूनिट है एम्पियर, इसकी जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर। इसकी जो यूनिट है वो है एम्पियर। ध्यान रखना इस चीज को, इसकी जो यूनिट है वो है एम्पियर। ठीक है ना, एम्पियर। क्लियर है? चल, अब हमने ये देख लिया, एम्पियर को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। आपने घरों में वो होगा जेट पंप, जब चालू करते तो वहाँ पे एमीटर और वोल्ट मीटर दो लगे होते हैं। एमीटर में आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, क्या आता है, एमीटर। एमीटर ऐसा नीचे उसका वो बना रहता है, ऐसा बॉक्स टाइप का, और यहाँ मीटर में यहाँ पे रीडिंग लिखी होती है, ये कांटा जीरो पे होता है। ठीक है ना, इसे लैब में भी रखें। जब बिजली उसमें करंट फ्लो होगा तो वो ऐसा बढ़ जाएगा, जितना आएगा करंट ऐसा बढ़ जाएगा। ठीक है, उतने एम्पियर उसका करंट में जाएगा, उतने एम्पियर उसका करंट में जाएगा। ये करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, करंट मेजरिंग। एक और करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहा जाता है
गैल्वानोमीटर। क्या कहा जाता है? ये भी बिल्कुल ऐसे ही बना होता है। बस यहाँ पे कुछ वो वायर फंसाने वाले रहते हैं, यहाँ दो वायर फंसाएंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, ये ऐसा होता है, ये जीरो होता है इसमें, और इधर भी रीडिंग दिखा सकता है, इधर भी रीडिंग, ये दोनों जगह रीडिंग दिखा सकता है। ये भी करंट को मेजर करता है, ये भी करंट को मेजर करता है। ये बड़े करंट को मेजर करता है, वो छोटे छोटे कैसे करंट को सेंसिटिव, कैसे करंट को सेंसिटिव, करंट को छोटा सा भी झटका हल्का सा भी आएगा, बिल्कुल नाम मात्र भी आएगा तो वो बता देगा। उसके साथ साथ वो उसकी क्या बता देगा, डायरेक्शन, वो उसकी डायरेक्शन भी बता देगा, करंट किधर फ्लो हुआ, इधर फ्लो हुआ कि इधर फ्लो हुआ, ठीक है ना, इधर फ्लो हुआ कि इधर फ्लो हुआ। एग्जांपल देखो, यहां मैंने एमीटर लगा दिया, एक चीज ध्यान रखना हमेशा। अच्छा ये देखो, ये होता है ना, ये जो कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन? सीरीज कनेक्शन, ठीक है, सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है ना, सीरीज में मतलब इसका दाएं हाथ उसके बाएं हाथ में, उसका फिर उसका ऐसा 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 पकड़ते हुए चलेंगे आगे। और ये कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन। ये कनेक्शन कैसे है? अरे प्यारे लाल, ये पैरेलल कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शन। और ये कौन सा कनेक्शन है? हमेशा ध्यान रखना, जो एडिटर है वो हमेशा सीरीज में लगता है ना, हमेशा सीरीज में लगता है। और वो जो सेल होता है, जहां सेल का पॉजिटिव होता है उसका भी पॉजिटिव लगा होता है, जिस साइड होता है, अगर ये नेगेटिव तो इस साइड उसका नेगेटिव। क्लियर है? अब पता करना है हमको कि ये बल्ब में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको ऐसा लगा देंगे, ऐसा लगा देंगे हम, तो हमको रीडिंग दे देगा यहाँ पे ये एमीटर, है ना, जीरो से रहता है, जीरो से बल्ब बता देगा कितना होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? पता चल जाएगी हमको रीडिंग। ये है हमारा एमीटर। बोलो क्लियर था? सीरीज तो है नहीं, सीरीज तो है बेटा, ये देखो सीरीज में लगाओगे, ये सीरीज में लगाओगे, बिल्कुल सीधा सीधा है ना, इसको खोलते सीधा सीधा। तो अब देखो, अब मैं अगर इसकी जगह गैल्वेनोमीटर लगाता हूं, अगर मैं इसकी जगह गैल्वेनोमीटर लगाता हूं तो क्या होगा पता है? ये बीच में जीरो है, इधर भी रीडिंग है, इधर भी रीडिंग है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस। अगर मैंने इसको इस तरफ जोड़ दिया तो अब सियानों के हिसाब से करंट कहां से कहां जाएगा? कैसा जा रहा है करंट? कैसा जा रहा है? तो इसमें जो करंट है ना, मान लो 2 एम्पीयर आया, तो इसमें करंट डायरेक्शन कहां बताया पता है? इधर, ठीक है। ये जो कांटा जीरो पे था, कहां जाएगा? इधर, मतलब करंट कहां जा रहा है? करंट की डायरेक्शन क्या है? इधर। लेकिन अगर मैंने सेल को पलटा दिया, अब मैंने यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव ले लिया, तो अब करंट कहां जा रहा है? यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो अब ये किधर जाएगा? इधर जाके फ्लक्चुएट। बोलो क्लियर है? ये कौन सा मीटर है? गैल्वेनोमीटर। और ये कौन सा मीटर है? एमीटर। ठीक है, ये केवल पॉजिटिव बताता है, ये डायरेक्शन नहीं बताता, ये केवल उसकी वैल्यू बताता है कितना करंट फ्लो हुआ, ठीक है, और ये उसकी डायरेक्शन भी बताता है कि किस डायरेक्शन में फ्लो हुआ। दोनों चीज क्लियर है? इतनी पक्का हो गया इतना? चलो, अब आप लोगों ने एक चीज नहीं पूछी, सर आपने इसको कौन सा लगा दिया, कौन सा कनेक्शन किया है? अगर मैं इसको पैरेलल लगा दूं तो क्या होगा?
पैरेलल लगे कैसे लगेगा हम बता रहे हैं। पैरेलल कैसे लगेगा वो देखो, पैरेलल ऐसा लग जाएगा, यहां से निकाल के यही लगा दिया, इसी जहां ये जुड़ा हुआ है ना बल्ब, वहीं इसको भी जोड़ दिया, ये होगा दोनों पैरेलल। देखो ये होगा दोनों पैरेलल। अब क्या होगा, अब ये होगा, अब एक वर्ड आ रहा है, एक टर्म आ रही है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि बाधा, रुकावट, है ना। तो इसका जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कम होता है। क्या होता है इसका रेजिस्टेंस? कम होता है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस जहां से कम मिलता है तो करंट वहां से निकल जाता है जल्दी से। तो क्या होगा पता है, इसका मतलब ये होगा करंट ये जा रहा है, ये जा रहा है, करंट कहां चला जाएगा, करंट इसको कम देगा, करंट कहां से चला जाएगा, जल्दी ऊपर चला जाएगा, और उसका रेजिस्टेंस कम है, वो फट हो जाएगा, फट चला जाएगा, ठीक है ना, वो चला जाएगा। वो कनेक्शन कैसा होगा पता है, डायरेक्ट दो वायर को मिला दिया, क्या होगा, रेड वायर और ब्लैक को मिला दें आप, आपकी जो लाइट वायर है और न्यूट्रल ना दूसरा वायर जो है उसको मिला दें आप, तो क्या होगा, हो जाएगा ना, वही कंडीशन यहाँ होगी, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस लो है, जैसे ही आपका करंट यहाँ गया तो मैक्सिमम करंट यहाँ सप्लाई हो गया, इसका रेजिस्टेंस कम हो चला जाएगा, खत्म। क्लियर इतना? बोलो। इसके आगे की अगली क्लास में करेंगे हम, तब तक के लिए गुड बाय, स्वीट ड्रीम।